गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 25/8/2021 को आई है। बेटा ये आपकी वर्कशीट नंबर 21 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज बेटा आपकी वर्कशीट का जो उपविषय है वो है नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी की रचना है। चलो पढ़ते हैं बच्चों इस वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने कस्बे के नागरिकों के आइडिया एवं हौलदार साहब के आश्चर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए, अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। चलिए बेटा हम सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हौलदार साहब उस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उसकी भावना का, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हौलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे काले फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हौलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती पर चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हौलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो बेटा पिछली वर्कशीट थी जो, उसमें हमने पढ़ा था मूर्ति किसने बनाई थी। नगर पालिका ने बनाई थी कस्बे की। और नगर पालिका ने ये काम किसको दिया था, वहाँ के जो सरकारी स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल को दिया था। और उसमें जो मूर्ति का वर्णन कर रखा था कि मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, परंतु उसमें संगमरमर का चश्मा नहीं था। तो अब इस पैराग्राफ में बेटा बताया है कि जो हौलदार साहब हैं वो संगमरमर की मूर्ति पर कैसा चश्मा देखते हैं, असली चश्मा देखते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और वो पान वाले से पूछते हैं कि यह चश्मा कैसे बदल जाता है। तो चलिए बेटा अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, हौलदार साहब किस मूर्ति के बारे में और क्या सोच रहे होंगे। हौलदार साहब चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति के बारे में सोच रहे होंगे कि मूर्ति का रंग रूप कोई महत्व नहीं रखता, महत्व रखते हैं देशभक्ति की भावना। और यह बात वो नेताजी के मूर्ति पर लगे असली चश्मे को देखकर सोच रहे होंगे। हौलदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा। हौलदार साहब को नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाने का कार्य सराहनीय लगा। दूसरी बार उधर से गुजरते समय हौलदार साहब को क्या अंतर देखा और उन्हें कैसा लगा। जब दूसरी बार उधर से गुजरते समय हौलदार साहब ने यह देखा कि मूर्ति पर चश्मा नया है। पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा था, अब गोल फ्रेम वाला चश्मा है। उन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती परंतु चश्मा बदल सकती है। बेटा यहाँ पे अब गोल फ्रेम वाला लिख लेना, अब तार वाला, तार के फ्रेम का, ये अलग अलग करके लिखना, तार के फ्रेम वाला चश्मा है। और इसे चश्मे को देखकर उन्हें क्या हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मूर्ति कपड़े नहीं बदलती परंतु चश्मा बदलती है। अगला प्रश्न है बेटा, बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हौलदार साहब किस बात के आदी हो गए थे।
बार बार कंपनी के काम से जाते समय हौलदार साहब इस बात की आदत पड़ गई थी कि वह चौराहे पर रुके, पान खाएं और मूर्ति को ध्यान से देखें। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, गद्यांश में आए विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। विदेशी शब्द वो होते हैं बेटा जो हमने किसी और भाषा से लिए हैं। ज़्यादातर हिंदी में पुर्तगाली, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का हम यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम विदेशी शब्द बोलते हैं। इससे पहले आप तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हमने संस्कृत से एज इट इज़ हमें उसको हिंदी में यूज़ करते हैं, जैसे अग्नि हो गया, ठीक है। और तद्भव शब्द क्या होते हैं बेटा, जिसमें हम थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन करके उसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नि को हम आग लिखते हैं, तो आग क्या है, एक तद्भव शब्द है। अब विदेशी शब्द बेटा याद रखना जो हमने और भाषाओं से लिए हैं, जैसे कस्बा, आइडिया, जीप, ये क्या है, आइडिया और जीप जैसे इंग्लिश भाषा के शब्द हैं, उसको क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं। अगला बेटा हमारा क्वेश्चन है, दुर्दमनीय में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कर करके लिख लिए। तो बेटा यहाँ पे मैंने इसका उपसर्ग भी लिखा है, मूल शब्द भी लिखा है और इसका प्रत्यय भी लिखा है। इसमें इस शब्द में दोनों चीज़ें हैं, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो बेटा इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, दुर, क्या हो जाएगा, दुर। अगला बेटा प्रश्न है हमारा, सराहनीय में से प्रत्यय अलग करके उससे दो शब्द बनाए। सराहनीय कौन सा प्रत्यय है बेटा, अनीय। पठनीय भी लिख सकते हैं हम उसको, पूजनीय, स्मरणीय, उल्लेखनीय, ये सारे शब्द कौन से प्रत्यय से बने हैं, अनीय प्रत्यय से बने हैं। बेटा आप जब भी इस ऐसे कोई गद्यांश को पढ़ते हैं तो आप ये करें कि इस गद्यांश को पहले 2 बार ज़रूर पढ़ें, ताकि आप उसके प्रश्नों के सटीक उत्तर दे सकें। आशा करती हूँ बेटा कि आप सबको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। बेटा अगर आप नेताजी का चश्मा पाठ की पहली और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल हिंदी बाय जसप्रीत कौर पे देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेटा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।